की क्लास, अगर आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही तो आप मुझे बता सकते हैं। पहले हम लोग अटेंडेंस लगा लेते हैं। फाइव 502 Present. 503 4 5 6 प्रेजेंट मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम। 7 Present, ma'am. 8 प्रेजेंट। 9 10 11 12 13 प्रेजेंट मैम। 16 17 मैम 14 प्रेजेंट। 18 19 20 21 प्रेजेंट। 22 23 प्रेजेंट। 24 25 प्रेजेंट 25। 27 27 प्रेजेंट मैम। 28 Present, ma'am. 30 प्रेजेंट मैम। ठीक है 32 मैम 30 प्रेजेंट। ठीक है बेटा 32 प्रेजेंट मैम। 33 प्रेजेंट मैम। 34 35 36 प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। ओके, अब ये 35 प्रेजेंट है, ये 36 प्रेजेंट 36 प्रेजेंट। और 35 मैम प्रेजेंट है। 35 भी प्रेजेंट है। ओके 37 मैम प्रेजेंट है। प्रेजेंट मैम। ठीक है बेटा 40 मोहम्मद तंजील 40 रोल नंबर 41 प्रेजेंट मैम। 43 प्रेजेंट मैम। 44 43 प्रेजेंट मैम। ठीक है बेटा 44 45 46 48 49 50 51 Present, ma'am. 52 प्रेजेंट मैम। 53 प्रेजेंट मैम। 54 55 56 57 58 प्रेजेंट मैम। 60 प्रेजेंट मैम। 61 62 63 प्रेजेंट मैम। 64 प्रेजेंट मैम। 65 66 प्रेजेंट मैम। 67 यस मैम। 68 प्रेजेंट मैम। अब ये रोल नंबर्स मैं बोलूँगी जो मार्क हुए हैं एब्सेंट, ठीक है 65 है इसमें 62 61 57 56 55 50 रोल नंबर 49 एंड 48 46 45 48 प्रेजेंट है मैम। ठीक है बेटा 48
ओके 40 रोल नंबर है, 34 है, 29, 24, 22, 20, 19। मैम 19 प्रेजेंट। 24 प्रेजेंट है मैम। जी बेटा, एक तो 19 प्रेजेंट है और कौन जी प्रेजेंट है? 19 प्रेजेंट। और कौन रोल नंबर था एक और? मैम 24। मैम 14। 14 भी है, ठीक है 14 भी ठीक है बेटा, 14 तो लगा हुआ है। 20 जी मैम 14 प्रेजेंट। ओके 20 ऑप्शन मार्क हुआ है। इसके बाद 5 रोल नंबर अभी एंटर हुआ है, इसको मैं निकाल देती हूँ प्रेजेंट। अब 4 और 3 रोल नंबर ये दोनों भी एब्सेंट हैं। एक रोल नंबर और मेरे ख्याल एंटर हुआ है 40 आई थिंक। अभी जो बेटा आप मैम मैम 14 53 की प्रेजेंट। लगी हुई है, 53 की लगी हुई मैम। हाँ जी 53 की लगी हुई है। अभी 5 रोल नंबर के अलावा एक और रोल नंबर एंटर हुआ है। आप जरा बताएं मुझे ताकि मैं आपकी अटेंडेंस लगाऊं और फिर हम स्टार्ट करें अपने लेक्चर। 05 प्रेजेंट मैम। अच्छा डबल 44 ओके जी मैम। 44 एक सेकेंड ठीक है, तो 44 की भी प्रेजेंट मार्क होगी। ठीक है 5 बेटा मैंने आपकी लगा दी है। क्या मैं सबमिट कर रही हूँ और मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ ताकि हम लेक्चर स्टार्ट करें। जो लास्ट लेक्चर है वो हमने यहाँ पे छोड़ा था, जहाँ हम उसको 1 प्रूफ कर चुके थे, लेकिन हमने अभी उसको ये प्रूफ नहीं किया था कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है करली एक्स पे करली u1 और करली एक्स पे करली u2 का 0 आता है या नहीं आता। ठीक है, इससे पहले अगर हम एक बुक में से एग्जांपल देख लें तो इसको समझना आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हम बुक में एक एग्जांपल है दिस वन 1.9, इसको डिस्कस करते हैं। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। ओके एग्जांपल 1.9 में आपको गिवन है यहाँ पर, अगर आपको आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, आप स्क्रीन ठीक तरह नहीं देख पा रहे या आपको समझ नहीं आ रही तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, आखिर में बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। ओके यहाँ पे एग्जांपल 1.9 में W आपको एक गिवन है सरफेस, और W1 W2 इसकी डोमेन है जो कि R2 के एलिमेंट्स हैं, और W1 जो है वो फ्रॉम -π/2 टू π/2 वेरी करेगा, और W2 जो है फ्रॉम -π टू π उसकी वेरिएशन है। और Z हमें एक सरफेस की फॉर्म में W हमें एक ओपन सेट गिवन था जिसकी बारे में डिफाइन कर दिया, और Z एक हमें सरफेस गिवन है जिसके बारे में हमें फाइंड करना है कि कोऑर्डिनेट पैच या फिर सिंपल सरफेस है या नहीं। तो Z of W1 W2 इक्वल्स टू cos of W1 cos of W2, and second coordinate है cos W1 sin W2, and third coordinate sin W1. The image of Z is all of S square. फिर इससे हमें कोई कंसर्न नहीं इसका इमेज क्या बनता है, हमने फिलहाल इसको देखना है कि ये कोऑर्डिनेट पैच बनेगा या नहीं बनेगा। तो हमने इसके यहाँ पे करली जेड बाई करली W1 फाइंड आउट कर लिया और करली जेड बाई करली W2 भी फाइंड आउट कर लिया, उसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया। ठीक है, ये सब आप उन्हीं लाइन्स में लेंगे जैसे कि हमने एग्जाम्पल में किया हुआ है। उसके बाद जो इसका आंसर आ रहा है वो यहाँ पर आपके सामने। अब आंसर में आप देखें कि हम एग्जाम्पल इसलिए करें ताकि जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें उसको ज़रा समझने में आसानी हो जाए, और जब आप वो समझ लेंगे तो आप उस एग्जाम्पल को उसी क्वेश्चन की लाइन्स पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसमें जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है ये माइनस कॉस स्क्वायर W1 कॉस W2 बन रहा है, और सेकंड कोऑर्डिनेट कॉस स्क्वायर W1 एंड साइन W2 है, और थर्ड कोऑर्डिनेट जो है माइनस साइन W1 कॉस W1 है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस W1 इज नेवर जीरो ऑन -π/2 टू π/2। अब देखिए ये ओपन इंटरवल लिया हुआ है और हमें पता है कि कॉस 0 कब होता है π/2 पे या फिर -π/2 पे। तो दिस मीन्स कि दोनों चीज़ें जहाँ पे कॉज में 0 होना था वो स्किप कर दी गई हैं, मैम वो साइन हमारे 0, टर्म में। जी बेटा, मैम साइन 0 होता है π/2 पे। नहीं अभी हम सिर्फ कॉज के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है मैम, कॉज जो ठीक। है वो इन दोनों जगहों पे -π/2 एंड π/2 इन दोनों पे 0 हो सकता है। तो
हमने इसको वैल्यूएट, हमने इसको निकाल, ये हमारे ऑर्डर में एक्चुअली आप देखें ऊपर W जहाँ डिफाइन किया हुआ है तो वहाँ पे इस इंटरवल के अंदर ये मौजूद ही नहीं है, तो इसलिए कॉस W1 का 0 होना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो अब ये जो लास्ट कोऑर्डिनेट में कॉस W1 तो निकल गया, ठीक है। अब क्या होगा, नेक्स्ट देखते हैं, कॉस W2 इज नेवर 0 व्हेन साइन W2 इज। अब देखिए फर्स्ट जो है कॉस W1 का रोल खत्म हो गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या ऑप्शन है, एक तो साइन W1, साइन W1 कोई प्रॉब्लम क्रिएट, अगर तो हम इंश्योर कर दें कि साइन W1 जो है वो 0 नहीं हो सकता, तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए π/2 से माइनस, फ्रॉम -π/2 टू π/2 जब हम लोग ले रहे हैं तो उसमें 0 इन्वॉल्व हो जाता है और साइन वहाँ पे 0 हो जाएगा। तो दिस मीन्स हम W1 पे डिपेंड नहीं कर सकते ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे एक ऐसा पॉइंट है W1 की डोमेन में जहाँ से हम W1 ले रहे हैं, वहाँ पे एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे साइन 0 हो जाता है, इसलिए थर्ड कोऑर्डिनेट हमें कोई प्रॉपर आंसर नहीं दे पाएगा, इसलिए हम इसको स्किप कर देते हैं, ठीक है। अब हमने आंसर जो है फर्स्ट 2 कोऑर्डिनेट्स को जहन में रखते हुए फाइंड आउट करने हैं, और इन दोनों कोऑर्डिनेट्स में आप देखें कि जो कॉज ऑफ W1 मौजूद है और वो बिल्कुल 0 नहीं है, यानी उसका कोई रोल डिसीजन को हमारे डिस्टर्ब नहीं करेगा वो, ठीक है। हमारा डिसीजन, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग कोई ऐसा पॉइंट फाइंड आउट कर लेना चाहते हैं जहाँ पे ये 0 हो जाए, ताकि हम इसको डिसीजन दे सकें अपना कि वहाँ पे ये कोऑर्डिनेट पैच है या नहीं है। तो अब कॉज W1 जो है, कॉज ऑफ W1 दोनों पहले कोऑर्डिनेट्स में मौजूद है और दोनों पे वो 0 नहीं हो रहा हमारे गिवन इंटरवल के अंदर, दिस मीन्स के ये डिसीजन में कोई रोल प्ले नहीं कर रहा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है कॉस W2 और साइन W2, इन लोगों ने डिसाइड करना है, ठीक है। अब थर्ड कोऑर्डिनेट को हम लोग बिल्कुल जहन में नहीं रख रहे, बल्कि हम आप ये सोच लें कि ये 0 है, ठीक है, इसको हम जहन में रख ही नहीं रहे। हम इन दोनों में से कोई एक अगर हमारे पास नॉन 0 आ जाए तो हमारा पूरा आंसर नॉन 0 हो सकता है। तो अब देखेंगे साइन और कॉस का जो बिहेवियर है वो ऐसा है कि जहाँ पे कॉस 0 होता है वहाँ पे साइन नहीं होता, और जहाँ पे साइन 0 होता है वहाँ पे कॉस नहीं होता। तो अब देखिए W2 तो एक फिक्स नंबर दोनों में यूज हो रहा है, तो जहाँ पे W2 की वो वाली वैल्यू जहाँ पे साइन 0 होगा वहाँ पे 100% कॉस 0 नहीं होगा, यानी पहला कोऑर्डिनेट नॉन 0 प्रूफ हो जाएगा। और अगर W2 पे कॉस 0 हो रहा है तो उस केस में सेकंड कोऑर्डिनेट जो है वहाँ पर ये हमारी जो कंडीशन है कि 0 ना हो वहाँ पे फुलफिल हो जाएगी। तो दिस मीन्स कि ये जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है, ये गिवन इंटरवल्स जो हमें W1 और W2 के लिए दिए गए हैं वहाँ पे ये 0 नहीं हो रहा, ठीक है। तो दिस मीन्स कि ये सिंपल सक्सेस होगा। अब आपको ये समझ आ गया कि हमें इसको मतलब कैसे वर्कआउट कैसे करना है, हमने इसे अप्लाई कैसे करना है, अपनी इंटरवल्स को कैसे इस्तेमाल करना है, या फिर मैं इसको रिपीट कर दूँ। मैम ये W2 वाला नहीं समझ आया। जी बेटा, W2 वाला cos W2 is never 0 when sin W2, ये क्या? ठीक है। अब ऐसा है हमारे पास जब भी कोई सिंपल कोई भी सरफेस गिवन होगा जिसे हमने प्रूफ करना है कि वो सिंपल है या नहीं, तो वहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स पे वो डिपेंड कर रहा है, यानी जिन वेरिएबल्स पे वो डिपेंड कर रहा है, उनके लिए हमारे पास एक ओपन सेट मौजूद होता है। और उस ओपन सेट में जैसे कि W के फॉर्म यहाँ पे मौजूद है, इसमें W1 कोऑर्डिनेट की रेंज का जो इंटरवल है वो हमें डिफरेंट गिवन है और W2 के लिए डिफरेंट गिवन है, ठीक है। ये सेम भी हो सकता है कुछ केसेस में, ये जो केस हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं इसमें ये डिफरेंट है। अब हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया और उसके बाद हमारे पास ये आंसर आ गया और इसके 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कॉस W1 जो है, W1 का जो इंटरवल में डिफाइन है दैट इज फ्रॉम -π/2 टू π/2, और यही दो वैल्यूज हैं जहाँ पे कॉस 0 होता है, तो यही दोनों स्किप कर दी गई हैं, हमारे इंटरवल में शामिल ही नहीं है। दिस मीन्स से कॉस W1 में कहीं भी 0 नहीं होना, तीनों कोऑर्डिनेट्स में जहाँ जहाँ कॉस W1 है वो नॉन 0 है, ठीक है। अब डिसीजन कौन करेगा, डिसीजन करेगा W2। अब देखें जहाँ पे कॉस W1 नॉन 0 है वहाँ पे साइन W1 तो हो सकता है क्योंकि इनका बिहेवियर ऑपोजिट है, तो दिस मीन्स थर्ड कोऑर्डिनेट्स को हम स्किप कर देते हैं। ये थर्ड कोऑर्डिनेट में अगर साइन W1 उस पर्टिकुलर पॉइंट पे 0 हो गया तो फिर हमारा डिसीजन इसके ऊपर बेस नहीं करेगा हमारा, ठीक है। हम लोग चलते हैं अब फर्स्ट 2 कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहे हैं, और फर्स्ट 2 कोऑर्डिनेट्स में प्रोडक्ट ऑफ जो है कॉस W1 दोनों में मौजूद है और दोनों नॉन 0 है, ये हम लोग बात कर चुके हैं। अब सारा रोल कौन प्ले कर रहा है, W2। हमें पता है कि W2 कोई भी वैल्यू हो सकती है जो कि फ्रॉम -π टू π होगी, ठीक है।
और हमें ये भी पता है कि साइन और कॉज एक दूसरे के ऑपोजिट बिहेव करते हैं। जहाँ पे कॉज 0 होता है वहाँ पे साइन 0 नहीं होता, और जहाँ पे साइन 0 होता है वहाँ पे कॉज 0 नहीं होता। तो दिस मीन्स कि पहले दो कोऑर्डिनेट ये डिसाइड करें कि अगर कॉज किसी पॉइंट पे 0 हो रहा है तो वहाँ पे 100% सेकेंड कोऑर्डिनेट 0 नहीं हो रहा, अल्टीमेट आंसर हमारा नॉन जीरो आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर किसी एक पॉइंट पे साइन W2 0 होता है यानी सेकंड कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट बिल्कुल भी 0 नहीं होगा। तो दिस मीन्स के दोबारा से हमारा जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो 0 नहीं हो पाएगा, और हमारा जो गिवन सरफेस है वो सिंपल सरफेस या फिर कोऑर्डिनेट पैच हो जाएगा। ठीक है, इसको हम इजीली 1 to 1 भी शो कर सकते हैं, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एग्जाम्पल में लास्ट लेक्चर में किया था। अब ये बात क्लियर है? अगर आपको ये क्लियर नहीं हो रहा तो आप इसको बार बार पूछ सकते हैं, क्योंकि आज के लेक्चर में हमने सिर्फ यही काम करना है ताकि आपको ये बहुत अच्छा समझ में आ जाए। अभी आप इसको देख लें और इसके बाद मैं डिस्कस करती हूँ जो हमारा अपना क्वेश्चन था जिसे हमने छोड़ दिया था, और फिर इसके बाद अगर आप दोबारा चाहेंगे तो हम इस एग्जाम्पल को दोबारा भी डिस्कस कर सकेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये था हमारे पास, यहाँ पे हमने x जो है उसका ले लिया था क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट हमने ले लिया था, और इसमें हमने एक और बात भी ऊपर इंटरवल को भी देख लेते हैं कि U1 और U2 जो है वेरी कैसे करें। यहाँ पे देखिए U1 और U2 के लिए सेम इंटरवल है, दैट इज फ्रॉम -π to π। ठीक है, और आपकी रिवीजन के लिए मैंने इसको इंटरवल को भी यहाँ पे डिफाइन कर दिया, यानी यहाँ पे बताया गया है कि U1 U2 बोथ फ्रॉम -π to π वेरी करेंगे। और देखिए कि जब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो ये जो पॉइंट पाई बन रहा है, अगर हम लोग क्लॉकवाइज लें तो ये पॉइंट -π बन जाएगा। ठीक है, और जो हमारा इंटरवल है इसमें इस पर्टिकुलर प्लेस को जहाँ पे पाई वैल्यू बनती है तो उसको छोड़ के बाकी सारा जितना भी जो रोटेशन बनेगा सर्कल टाइप समथिंग ये हमारी इंटरवल में मौजूद होगा। ठीक है, तो अब इसके बाद हमने इसको ये जो हमारे पास आंसर आया था इसे हमने लिख लिया -2 + cos U1 एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, एंड सेकेंड वन है cos U1 cos U2i + cos U1 sin U2j + sin U1k। और जो U1 है अगर ये 0 भी हो जाए फॉर एग्जांपल तो इसके साथ जो 2 है वो इस पूरे जो फैक्टर है इसको 0 नहीं होने देगा। तो दिस मीन्स कि हम इसके ऊपर हम फोकस नहीं करेंगे, इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। U1 cos U1 के 0 यानी ये जो पार्ट है आंसर का, इसमें cos U1 जो लिखा हुआ है ये कोई खास रोल प्ले नहीं कर रहा। अगर ये 0 हो जाता है तब भी ये 0 टोटल आंसर नहीं बनेगा, और नहीं होता तब भी डेफिनेटली नहीं बनेगा। ठीक है, तो हमारा सारा फोकस इस पे होगा, इस वाले फैक्टर पे। और इसमें देखें कि यहाँ पे cos U1 cos U2i एंड cos U1 sin U2j होगा, और लास्ट में sin U1k होगा। ठीक है, तो अब देखेंगे यहाँ पर साइन जो है वो 0 कहाँ हो सकता है। आप मुझे ये बताएं कि इस इंटरवल में जो हमारे पास गिवन है उसमें हमने पाई तो स्किप कर दिया, तो दिस मीन्स के वहाँ पर हमारा जो साइन है उसका उसके बारे में क्या ख्याल है। ये जो हमारा लास्ट जो कोऑर्डिनेट है जिसमें k इन्वॉल्व है, जो k का कोफिशिएंट है ये हमें डिसीजन देगा कि यहाँ ये जो हमारा गिवन कर्व है ये 0, ये जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है ये 0 नहीं होगा। अब अगर आपको इस बात की समझ आ गई है तो आप मुझे बता दें, अगर नहीं आई तो हम इसको और डिस्कस कर लेते हैं। मैम पाई और -π इंक्लूड नहीं होंगे तो फिर π/2 आएगा तो वहाँ वो 1 होता है। ठीक है, आपको बात क्लियर हो गई कि ये हमारा अल्टीमेट आंसर जो है वो नॉन जीरो आ जाएगा। ठीक है, इससे रिलेवेंट हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपके जो भी कंफ्यूजन्स हैं वो सब दूर हो जाएं, और आपको इसको जो चीज़ें हमें इसमें इन्वॉल्व हैं इसको प्रूफ करने के लिए कोऑर्डिनेट पैच वो सब क्लियर हो जाए। इसके बाद आपको पता है कि यहाँ पर नेक्स्ट जो है हमने इसको 1 1 प्रूफ किया था, ये लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस हो गया था।
अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो हम इसको दोबारा भी डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा आप मिड के बारे में पूछ रहे थे कि मिड के बारे में आपको क्या आप लोग करना चाहते हैं। अभी तो हमें कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं मिली कि मिड कैसे होगा। अलबत्ता जो मॉर्निंग है 5th सेमेस्टर मॉर्निंग ये लोग तैयारी कर रहे हैं मिड की। ये लोग कह रहे हैं कि हमें अगर मिड हो या ना हो तो हमें ये वीक जो है वो उनका रिवीजन वीक वो अपना सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसमें उन्होंने आज कुछ क्वेश्चंस डिसाइड किए हुए थे, वो उन्होंने पढ़ लिए थे और उसमें से जो चीज़ उनको नहीं आ रही थी तो वो क्लास में एक्सप्लेन होगी थी दोबारा। तो नेक्स्ट उनकी अब क्लास थर्सडे को है, उसके लिए भी उन्होंने कुछ टॉपिक्स डिसाइड किए हुए हैं और वो उसमें डिस्कशन होगी। अगर उनको कोई प्रॉब्लम होगी या कुछ भी वो पूछना चाहते हैं तो वो उनका क्लियर हो जाएगा। तो अब आप लोग मुझे बता दें कि आप लोग रिवीजन करना चाहते हैं या फिर आप हम लोग अपना कोर्स है उसको कवर कर दें। जी रिवीजन मैम। कर लें। देख लें अगर आप लोग जी मैम करनी है कंफर्टेबल हैं। रिवीजन। उनको लग रहा था कि उन्हें रिवीजन की ज़रूरत है तो वो खुद ही रिवाइज कर रहे थे, लेकिन अगर आप लोग कंफर्टेबल हैं तो कोई मसला नहीं है। हम लोग इसी से नेक्स्ट लेक्चर में हमने यही क्वेश्चंस करने हैं, मतलब सिंपल सरफेस से रेलेवेंट क्वेश्चंस ही होंगे अगले लेक्चर में जो आपका कल होगा। और मैम मिड का कुछ फाइनल नहीं हुआ कल से, मतलब डिफरेंट न्यूज आ रही हैं। कोई कह रहा है ऑनलाइन पेपर है, कोई कह रहा है कि असाइनमेंट्स होनी है, कुछ कह रहे हैं। बेटा अभी तक आज तो मंडे है मैम अगर और कुछ हाँ अभी तक कोई हमें इंस्ट्रक्शंस नहीं मिली। बेहतर है कि आप उसको प्रिपेयर कर लें ताकि अगर हमें लास्ट डे भी आपको पता लगे तो आपकी तैयारी हो चुकी हुई हो। जी मैम। ठीक हो गया मैम। क्योंकि हमें खुद भी पता नहीं है कि अगर हमें पता हो तो हम आपको डेफिनेटली गाइड कर दें कि आप मैम कल फिर हम टॉपिक डिसाइड करके रिवाइज कराएंगे, फिर अगर कोई हमें कोई इशू हुआ फिर आपसे पूछ लेंगे। ठीक है बेटा। अगर आप लोगों ने रिवीजन करनी है ना तो फिर आप लोग आज ही डिसाइड करें इस लेक्चर के फौरन बाद और वो टॉपिक्स ग्रुप में शेयर कर लें ताकि सब बच्चे उसे प्रिपेयर कर लें और उनसे मतलब आप पूरे कोर्स जो अभी तक आपने पढ़ा है यानी जो हमने आज तक काम किया ना ये आपके मिड में शामिल होगा। तो इसको आप 3 पोर्शन में डिवाइड करें और 3 लेक्चर्स में उसको रिवीजन और अपना सारा क्लियर कर लें ताकि जब भी आपका फाइनल रिवीजन एग्जाम हो तो आपका बिल्कुल ये क्लियर चीज़ें पड़ी हुई हों, आप डायरेक्ट उसको बस रिवाइज करें और ठीक है मैम। ठीक है। तो आप आज ही उसको सॉर्ट आउट करके ना अपने कोर्स के मतलब जो जो आप लोग पहले करना चाहते हैं वो पोर्शन पढ़ के कल क्लास से पहले आप उसे अपना काम कंप्लीट कर लें और फिर आप जब हमारी क्लास ठीक है होगी उसमें आप डिस्कशन कर लें। और अगर आपको कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं है ना तो वो उसकी पिक्चर मुझे भेज दें ताकि मैं उसको स्क्रीन शेयर के साथ फिर हम लोग डिस्कस कर सकें। मैम लास्ट वीक थर्सडे मेरी एब्सेंट लगी है, मैं क्लास में प्रेजेंट था। बेटा आपकी अटेंडेंस तो शॉर्ट नहीं है। नहीं मैम शॉर्ट तो नहीं है, लेकिन वैसे कह रहा हूँ कि लास्ट वीक एब्सेंट लगी हुई है। आपकी एब्सेंट लगी हुई है। लेट आए होंगे, आप बाद में आए होंगे। नहीं मैम मैं 12 पे ही मैंने ज्वाइन की थी और एग्जैक्ट टाइम पे, तो वैसे शायद सिग्नल की वजह से लेट हो गई। वो चले मैं देख लेती हूँ क्योंकि मैं तो जी मैम 2 दफ़ा आपको कंफर्म करती हूँ कि आप लोग ना हो एब्सेंट ना। लेकिन अगर आपकी अटेंडेंस यस शॉर्ट नहीं है मैम। तो फिर आप ना परेशान हो। ठीक हो गया मैम, थैंक यू। ठीक है। अगर जिन लोगों की अटेंडेंस शॉर्ट है वो मैं खैर आपको कल जो आपका लेक्चर होगा उसमें वो भी बता दूंगी कौन से लोगों की अटेंडेंस शॉर्ट है, वो फिर थोड़ा केयरफुल रहें।
ठीक है बच्चों, आप लोग इसको फिर ज़रा अच्छे से डिस्कस करें, आपस में पढ़ें, और फिर बाद में नेक्स्ट लेक्चर जब आपका हो तो आप मेरे साथ डिस्कशन करें। ठीक है फिर, ओके, अल्लाह हाफिज़।